हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और देखिए चिड़ियों की चहचहाहट, कितना सुंदर लगता है इन लोगों का आवाज़ सुन करके। मन को बड़ा ही सुकून और शांति मिलता है। तो अभी सुबह का समय है और सुबह के बज चुके हैं 7:30। मैं चाय रख दी हुई हूँ गैस पे और मैं चली आई आप लोगों से बातें करने। कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज मैंने ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट किया है। बहुत दिनों से मन कर रहा था कि सुबह से ही ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करी हुई हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का खेत और खलिहान दिखाती हूँ। बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका है। धूप की अब जो है ज़रूरत पड़ने लगी है। बिना धूप में बैठे मन ही मानता ही नहीं है। और कल जो है ये सब खेत जो है दीपांश ने साफ़ कर दिया है और मुझे इसको जुतवाना बाकी है अभी। देखिए दोस्तों, खेत शीत से भरा हुआ है। शीत काफ़ी गिरने लगा है अब। और इस साइड देखिए सरसों बोया गया है और इस साइड देखिए लहसुन और गाय को खिलाने वाला जो चारा होता है बोरसीन हमारे भाषा में, वो सब बोया गया है। और सामने हमारा खेत जो है पड़ा हुआ है। इसको हम जुतवाएंगे तो इसमें हम भी सरसों, मटर और लहसुन, धनिया ये सब बुआएंगे। तो सामने खेत देखिए वो भी जोत चुका है। और इतना सारा लकड़ी जो है खेत से निकला हुआ था, ये सब जो हम लोग ये पेड़ कटवाए थे ना, तो उसी का लकड़ी ये सब है जो कि अब ठंडी में अलाव के काम आएगा। तो यहाँ पे भी इतना सारा लकड़ी है, लेकिन ये हमारा नहीं है दोस्तों। ये जिसका खेत है उसी का है। और देखिए इसी में सारी चिड़िया बैठी हुई हैं और इसी से आवाज़ आप लोगों को चिड़ियों की आने की सुनाई पड़ रही होगी। और यहाँ पे मेरा बेटा दीपांश है, नहा चुका है, आप लोगों को हेलो बोल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों चाय नाश्ता करवा के मैं चली आई थी पीछे। ये सब जो पेड़ पौधे हैं ना थोड़ा सा फैल गए थे और यहाँ पे जो हम अरवी का पत्ता लगाए हैं यहाँ पे बहुत सारे घास उग गए थे। तो वो मैं कब से सोच रही थी, तो आज जा कर के टाइम मिला है तो कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे तैसे करके काम ख़त्म करके मुझे बाहर जाना पड़ता है दुकान पे। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ गई थी। सारा नाश्ता पानी करवा के फिर मैं इस काम को निपटाऊंगी। उसके बाद बाकी काम और करूंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े हाथों से धुली हुई थी, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है दोस्तों, कपड़े सूखते नहीं हैं। और ऐसे ही एक रस्सी बांध दी थी बाहर, ताकि छोटा मोटा कपड़ा जो मैं हाथों से धुलूँ तो यहाँ पे ही डाल दिया करूँ, ऊपर ना जाना पड़े। तो अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। इसी तरीके से दोस्तों काम करती रहती हूँ, अपना किचन का भी और एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो भी करती रहती हूँ। तो करीब करीब एक साथ सारा काम ख़त्म हो जाता है और मुझे फुर्सत जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंका हुआ था, इसमें मैंने मसाला डाल दिया था। और अभी थोड़ा कपड़े जो कल के थे रात में मैंने फैलाया था
अंदर ही। तो यहाँ पे मैं धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि रात में जब डालो तो सूखते नहीं है ना। और इस समय मेरा यही रूटीन हो गया है, रात में ही कपड़े मशीन से निकाल करके फैलाना, क्योंकि दिन भर टाइम ही नहीं मिलती है। और जब टाइम मिलती है तो पता लगता है अभी कपड़े मशीन में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आलू की सूखी सब्जी बनाई। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो देखिए, मुझसे मिलने मेरी सहेली संगीता आई हैं दोस्तों, आप लोग भी मिल लीजिए। सभी भाई बहन को नमस्ते। तो बहुत दिन के बाद दीदी के चैनल पे आई हूँ, और दीदी भी इस समय बहुत बिजी रहती हैं, और पहले भी बिजी थी, अब मैं भी बिजी हो गई थी। थोड़ा दिक्कत परेशानी बहुत हम भी गुजर रहे थे, इनको भी टाइम नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। बीच में जब मैं बीमार थी, दीदी मिलने गई थी, हम ही नहीं आ पाए बीच में। तो आज मैं चली आई हूँ, मायके में गई थी और वहाँ तो से लौट रही थी दोस्तों, तो मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या करें दोस्तों, घर का जो सारा काम होता है, हम औरतों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर का भी बाहर का भी। तो उसी तरह ये भी बिजी रहती हैं, हम भी बिजी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक दूसरे के प्रति जो होता है लगाव वो ख़त्म हो गया, वो बना हुआ है। बस यही है, मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया है, बाकी सब बिजी हो गए हैं। और हाँ। बस जो हमारी बस्ती वाली दीदी हैं, कावन ने कहा थे, हाँ संगीता। हाँ, तो जो हमारी दीदी हैं शक्ति संगीता, हाँ हाँ, तो उनसे भी नहीं मिलने जा पाई। इस समय वो बाहर हैं कहीं पे, उनसे भी जाना था मिलने, लेकिन इस समय घर पे है ही नहीं। और यहाँ दीदी से भी मिलने चली आई, तो वो भी आएंगी तो मिलेंगे। और सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं, संगीता जी आप वहाँ क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों नहीं जाती। तो आप देख रहे हैं मेरे सब तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं क्या दोस्तों। चल रहा ऐसा है नहीं है सब। कि यूट्यूब पर आने का मतलब ये है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, जिम्मेदारी नहीं है। घर का भी जिम्मेदारी रहता है, हस्बैंड का, बच्चों का, सब चीज़ करके उसके बाद हम लोग यूट्यूब का काम करते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है तो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होता रहता है, बस वही है। और क्या कर सकते हैं, वो ये मत समझिए कि मिलना जुलना हमेशा रहता है, लेकिन धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है लाइफ में। जैसे आप लोगों का लाइफ होता है, समय निकालना पड़ता है, तो वैसे हम लोगों का भी लाइफ है दोस्तों। बस वही है कि हम लोग अपना लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बस यही बात होती है। बाकी सब आप ही लोगों के जैसा हम लोग भी हैं, मिलना जुलना आना जाना सब वैसे ही है, बाकी और कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, अभी आई हुई हैं और अभी जा भी रही हैं। बहुत कोशिश कर रहे थे तो हम जा कि रहे हैं, तीनों बेटियों को छोड़ के आई हूँ, चंदन को लेकर आई हूँ, और बाहर चंदन खड़े हैं। तो हम चल रहे हैं, फिर कभी इस चैनल पर मिलेंगे, दीदी से मिलने आएंगे। हाँ, सभी तो भाई आप बहन को नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। फिर आगे वीडियो देखते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे इस ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बनाना इस समय थोड़ा सा कम हो गया है, बिजी लाइफ हो गई है दोस्तों। बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है पड़ गई है, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो चलिए फिर बाद में आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।